दोस्तों, हम बिना किसी बीमारी के लंबी उम्र तक कैसे जिएं, हम हमेशा स्वस्थ कैसे रहें, इन विषयों को ज़्यादातर किसी भी इंस्टीट्यूट में ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है। हेल्थ, हीलिंग, न्यूट्रिशन और हमारा निरोगी जीवन, ये ऐसे विषय हैं जो किसी डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में उसके सिलेबस में दिए तो जाते हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जाता। और ना ही इन विषयों को ज़्यादातर डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिन्हें पढ़कर एक डॉक्टर किसी व्यक्ति को निरोगी तो बना सकता है, लेकिन वह कुछ कमा नहीं सकता। और आप भी देख रहे होंगे कि चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही आज के समय व्यवसाय बन चुके हैं, जिसमें ना कोई किसी के लिए हमदर्दी रखता है और ना ही कोई किसी का शुभचिंतक है। चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में जितने भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, लगभग सभी लोग सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग वही काम करते हैं, मरीज को वही इलाज देते हैं जिसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। यदि हम बिना बीमारियों के, बिना दवाइयों के लंबा जीवन जीने की कल्पना करते हैं, तो यह सब हम मदर नेचर से ही प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने वाला हूं, जिसने अपनी आदतों में बदलाव करके, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपनी जीवन शैली में बदलाव करके लास्ट स्टेज के कैंसर तक को हरा दिया और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, बात बिल्कुल सच्ची है। एक इंसान जो अपने जीवन में मरना ही भूल गया। दोस्तों, यदि आज आप किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आपको मरने का डर सता रहा है, तो यह कहानी निश्चित ही आपके इस डर को अभी खत्म करने वाली है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूं, उस इंसान का नाम है स्टेमेटिस मोराइटिस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसकी बाजू में गोली लगी। वह इलाज कराने के लिए अमेरिका चला गया। पहले कैलिफोर्निया, फिर फ्लोरिडा में वह रहा। वहां पर उसका मन लगने लगा। अल्टीमेटली उसने डिसीजन लिया कि मैं यहीं पर बस जाता हूं, और अमेरिका में जाकर वहां बसने का उसका एक सपना भी था। वहां उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, बहुत अच्छा घर बनाया और उसके 3 बच्चे थे। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही सब कुछ बदल जाता है। मोराइटिस को सांस लेने में परेशानी होने लगी। वह डॉक्टर को दिखाता है, एक नहीं कई अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाता है, और सभी डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मोराइटिस, आपका जीवन मुश्किल से 6 से 9 महीने ही बचा है, आपको लंग कैंसर है। Worked there, loved the country, but then, after so many years, I have a problem to breathe, and they tell me I have cancer in the lungs. I say, okay, how long I have to live? I said, because I have work to do. The doctors, they tell me from 6 to 9 months. मोराइटिस और उसका परिवार बुरी तरह से हिल जाता है। डॉक्टर ने उसको बोला कि उसके पास केवल 6 से 9 महीने ही हैं, क्या हम आपके इलाज के लिए कीमोथेरेपी शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर का सवाल सुनकर भी मोराइटिस कोई जवाब नहीं देता है, और वह सोचने लगता है, चूंकि जीवन केवल कुछ महीने का ही बचा है, यदि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा तो मेरे अंतिम संस्कार का जो खर्चा आएगा अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैं इस खर्च का भारी बोझ अपने बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। उसने और उसकी पत्नी ने वापस अपने वतन आने का डिसीजन लिया, जहां पर उसका बचपन बीता था, द ग्रीक आइलैंड ऑफ इकारिया, आज जिसे ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पर वापस आ गए। मोराइटिस बिस्तर पर पड़ा रहता था। उसकी पत्नी और उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद मोराइटिस को कुछ आराम महसूस होने लगा और वह चलने फिरने लगा। उसकी सेहत में हर दिन सुधार आने लगा। वह अपने बचपन के दोस्तों से मिलता था, उनके साथ बैठता था, बात करता था, पैदल चलकर चर्च तक जाता था। उसने अपने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन में अंगूर की खेती करनी शुरू कर दी, जैतून के पेड़ लगाने शुरू कर दिए, ताकि जब वह इस दुनिया से जाए तो उसके जाने के बाद उसकी पत्नी उन सभी चीज़ों का आनंद ले सके। साथियों, इसी तरह से दिन, महीने, साल और दशक बीतते चले गए, लेकिन मोराइटिस फिर भी जिंदा था, स्वस्थ था। फिर उसे ख्याल आया कि उसे उन डॉक्टरों से जरूर मिलना चाहिए जिन्होंने उसकी भविष्यवाणी की थी कि वह मुश्किल से 6 से 9 महीने तक ही जिएगा। अमेरिका पहुंचा और वहां वह उन सभी डॉक्टरों को ढूंढने लगा जिन्होंने उसके 9 महीने के अंदर मरने की भविष्यवाणी की थी, पर उनमें से उसे कोई डॉक्टर वहां नहीं मिला, क्योंकि वे सभी डॉक्टर मर चुके थे। मोराइटिस लगभग 102 साल तक जिंदा रहा। दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर्स आने लगे। मैगजीन्स और समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर मोराइटिस के बारे में छपने लगा। लोग उससे पूछते थे, मोराइटिस, आपकी अच्छी सेहत और इतनी लंबी आयु का राज क्या है? मोराइटिस अक्सर
हंसकर बोलता था कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन शायद मैं मरना भूल गया हूं। वो अपना लाइफ स्टाइल उनके साथ शेयर करता था। साथियों, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है, बात बहुत सीधी है और पूरी तरह प्रैक्टिकल है। मोराइटिस ने पूरी तरह से अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर लिया था। यही उसकी जीत का राज था। वह सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले कभी कुछ भी नहीं खाता था। सूर्योदय से पहले जागकर ऊषापान का आनंद लेता था और सूर्योदय की सुनहरी किरणों का स्नान करता था। सूर्यास्त के समय भी सूरज को अपनी आंखों से ओझल होते देखा करता था और फिर रात होते ही जल्दी सोता था, भरपूर नींद लेता था, यार दोस्तों के साथ में बैठता था, अपनी सुनाता था, उनकी सुनता था, हंसता था, दोस्तों को भी हंसाता था, पैदल चलता था, चर्च तक जाता था, नेचर के बीच में रहकर खेती करता था, जो उगाता था वही खाता था। वह हरी सब्जियों का सलाद खाता था, बिना केमिकल वाले, पेड़ पर पके हुए फलों को खाता था, अंगूर की बनी हुई ओरिजिनल लोकल वाइन पीता था। वह कहता था कि यही मेरी सेहत का राज है। साथियों, यदि हम बिना बीमार हुए लंबा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं तो हमें अपने बिलीफ को बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जिस तरह से मोराइटिस ने अपने आप को नेचर से जोड़कर अपने शरीर को हील कर लिया, ठीक इसी तरह हमें भी मदर नेचर से जुड़ना होगा और यही हमें नेचुरोपैथी सिखाती है। मित्रों, जब हम किसी लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी काटते समय यदि हमारा औजार उस लकड़ी को नहीं काट पा रहा है तो हम हार नहीं मान लेते। हम यह बिल्कुल नहीं मानते कि इस औजार से लकड़ी नहीं कट रही है तो अब लकड़ी नहीं कटेगी, बल्कि हम किसी दूसरे औजार की तलाश करते हैं, क्योंकि लकड़ी काटने के लिए कई प्रकार के औजार होते हैं और जब हमें अच्छा ताकतवर औजार मिल जाता है तो हम लकड़ी काटने में सफल हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही बीमारी के इलाज के लिए कई प्रकार की पैथीज होती हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और भी कई तरह की पैथियां होती हैं। यदि किसी एक पैथी वाले डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपकी बीमारी बहुत गंभीर है, अब इसको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है, तो आपको हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। आपको किसी दूसरी पैथी वाले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। एक सोच आपको और बदलनी होगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि खाओ पियो मस्त रहो, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, मौज करो, जब बीमार होंगे तब देखा जाएगा, इलाज करा लेंगे, तो ऐसा सोचकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन इलाज के द्वारा आप अपना पहले जैसा मूल स्वास्थ्य नहीं पा सकते। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब शरीर की देखभाल करना इलाज कराने से ज़्यादा अच्छा होता है। एक तीसरी सोच और आपको बदलने की आवश्यकता है। शरीर की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर, जैसे हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम बुखार, जरा सा कुछ हुआ दवा ले ली, जरा सा कुछ महसूस हुआ टैबलेट खा ली। आपको क्या लगता है ये दवाइयाँ आपके लिए अमृत जैसा काम कर रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपको अंदर से कमज़ोर बना रही हैं, आपकी उम्र को घटा रही हैं, आपके शरीर के अंदर दूसरी बीमारियों के लिए अंदर आने का रास्ता बना रही हैं, आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे मोटे सर्दी खांसी जुकाम बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, यह सब होने पर हम दवाइयाँ नहीं खाएं तो क्या खाएं? यह सब मैं बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और आपको इतना सिखा दूंगा कि आपको दवाइयाँ खानी ही नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आप बीमार ही नहीं होंगे। पर यह सब मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं और मुझसे यह सीखना चाहते हैं कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जिएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। नमस्कार।